तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर यानी शेन ने ससुर जी से कहा था हुई युवान नाम का जो आदमी नाम पौने घंटे में आपसे मिलेगा। लिटरली जैसे पौना घंटा होता है ना वैसे ही आ जाता है और खबर आती है कि भाई हुई युवान यहाँ पर आया है। ससुर भी सोचते हैं हुई युवान यहाँ पर आया है और पौने घंटे में 1-2 सेकंड आगे पीछे भी नहीं वो यहाँ पर आता है। मिलन यहाँ पे होती है, बताता है कि भाई शादी का इन्विटेशन आता है, मेरे इन्विटेशन पे जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि भाई आपका साथ छोड़कर उनके साथ में यहाँ पे जा रहा हूँ? नहीं, जो मैं पहले यहाँ पे था ना आज भी वैसे यहाँ पर हूँ, आपको कभी भी धोखा देने वाला नहीं हूँ। तो ससुर भी मनी मन सोचते जब मेरे को सच्ची में धोखा देना नहीं चाहता, हाँ तो शादी में जा कर इसको आइडिया नहीं कहा कि जाऊँ फैमिली के साथ हमारी बनती नहीं है, उनके साथ शादी में जाना यानी हमारे साथ दुश्मनी करने के बराबर है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दामाद जी ने कहा था बस अपना हिलाना मुंह, तो अपना बस मुंह हिलाता है। शादी की बारी आ जाती है और इस शादी के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को भी इन्विटेशन है था, एकदम तैयार होके जाता है। और जैसे शादी के बाहर यहाँ पे पहुंचता ना पब्लिक यहाँ पे देख के दीवानी हो जाती है। माय गॉड ये हैंडसम सा लड़का कौन यहाँ पर आया है यार? जो दूल्हा है ना ये तो दूल्हे से ज्यादा हैंडसम लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है यार सबका ध्यान मेरे ऊपर है। ऑफ कोर्स हैंडसम यहाँ पर हूँ, आज नया नया कपड़ा यहाँ पे पहन के आया। तो गड्डी के अंदर से मुलान का आवाज आता है कि मेरे हस्बैंड यार खाली लाइमलाइट आप ले लोगे, मुझे भी बाहर आने दो, मुझे भी अपना सुंदरता दिखाने का मौका यहाँ पे दो। जो सुंदर सामने से शेन कहता है टेंशन मत लो मैडम यार आप बड़ी सुंदर हो, आपको देखे तो सारे बंदों के मुंह में ऐसे पानी आ जाएगा। आइए तू भी बाहर यहाँ पे आती है। वो भी बड़ी सुंदर लग रही थी, तैयार होकर आई थी। पब्लिक देख के और भी दीवाने हो जाती है कि भाई लड़का तो हैंडसम यहाँ पे था, लड़की भी हैंडसम है। ऐसा लग रहा है कि शादी इन दोनों की यहाँ पे होने वाली है। तो ये लोग अंदर जाते तो अंदर ढेर सारी पब्लिक होती जिनको ऐसा गुस्सा आता है, जलन होती है शेन को देखकर। हमारे में कटा भी सोचते भी जल रही है इनके, चलो यार अपने बाप का क्या जाता है। उतने में एक अजीब सी मोटी सी भद्दी सी औरत यहाँ पे आती है और आती है हमारे शेन को देखती है, कहती है मेरे बाबू फाइनली आप मुझे यहाँ पे मिल गए और ये गले लगा लीजिए अपने जाने मन को। हमारा शेन हिल जाता भी कौन बेकार से होते हैं, मुझे अपना जाने मन काय को कह रही है। फिर जो औरत इन और नाटक यहाँ पे कहती है कि भाई याद है 2-4 दिन पहले जब लैंशन सिटी में था अपना किताब यहाँ पे बेचने के लिए, वहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे मुलाकात हुई थी, मेरे साथ भाई आपने फिर प्यार यहाँ पे किया। अब बाद में यहाँ पे फिर भाई हमारे बीच में बहुत कुछ हो गया, हमने फिर साथ में मजे भी यहाँ पे किया। अपने मजे करते करते मुझे कहा भी था जो मेरी बीबी मुलान यहाँ पे ना बस सुंदर यहाँ पे दिखती है, उसके सब करने यहाँ पे आता नहीं है, उसके साथ तो मुझे मजा ही नहीं आता, बस तुम्हारे साथ यहाँ पे मजा आता है। और आपने ये भी कहा कुछ दिन बाद यहाँ पर आऊंगा तो तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा, लेकिन तुम वापस यहाँ पे नहीं आए। हमारी मुलान को भी बड़ा गुस्सा था कि कमीनी को ने और क्या बकवास यहाँ पे किए जा रही है। उसके बाद एक लॉक निकाल लेती है कमीनी और कहती भाई ये लॉक यहाँ पे देखिए, ये ऐसे लॉक है जो कि बच्चे लोग ना अपने कमर पे लगाते हैं। हमारे यहाँ नाड़ा लगाते हैं ना, नाड़ा नहीं भाई एक काले रंग का पट्टा होता है हमारे बिहार में, दोनों बाकी इंडिया में लगाते हैं लगाते, वैसे ही चाइना में भी कुछ कमर पे लगाने वाला रहता है, वो निकाल देती है। वो कहती याद है जब आप मुझे मिले थे ना आपने मुझे दिया था ये कहते हुए कि मेरे सिटी के अंदर है, मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ पे करूंगा, आ जाना। मैं आपके सिटी में आई लेकिन आप मुझसे मिलने यहाँ पे नहीं आए। ये देखिए सब होते है। हमारे में कट को याद आता सच्ची में वो जो है ना वो मेरा यहाँ पर है, जो कि मेरा बजान ने बना के मुझे दिया था। और जब मैं छोटा बच्चा था ना तब से लेकर बड़ा होते तक मैंने पहना था। लेकिन मुझे याद है जब शाह फैमिली से मुझे धक्के मार के निकाला गया था ना, ये शाह फैमिली में रह गया था। यानी जो नाटक करी ना शाह फैमिली, इससे नाटक यहाँ पे करवा रही है। पब्लिक देखती हो माय गॉड, तो अभी मजा आने वाला ना भेड़ू। हमारा मैं कटर जो गार्ड यहाँ पे था ना, गार्ड के कान में कुछ तो कहता है खुसुर फुसुर, गार्ड कहता है ठीक है मालिक हो जाएगा, गार्ड वहाँ से निकल जाता है। अब औरत ना अपने असली रूप में आती है और झूठा झूठा इल्जाम लगाना चालू कर देते कि हाँ तुमने मुझसे कोई प्यार नहीं किया था, तुमने मेरा बलात्कार किया था। खाली तुमने अकेले नहीं, तुमने और तुम्हारा वो जो साला है ना मोटा, तुम दोनों ने मिलके, और 1 या 2 बार नहीं लगातार 7 बार, और मैं वर्जन यहाँ पे थी और तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिए उस काम के। हाँ तो आप अभी कहती हो माय गॉड अब तो और भी ज्यादा मजा यहाँ पर आएगा। हमारा मैं कहता अच्छा तुमको पैसे यहाँ पे चाहिए थे सबके बदले, बोलो यार तुमको कितने पैसे चाहिए थे? मैंने कितने पैसे नहीं दिए। जो सुनते ये बताती है कि एक बार करने का 1 चांदी का सिक्का, तुमने 7 बार यहाँ पे किया यानी 7 चांदी के सिक्के, प्लस तुम्हारा साला भी था यानी 2 लोग यहाँ पे थे, यानी 7 का डबल 14 चांदी का सिक्का। हमारा मैं कहता 14 चांदी का सिक्का ना, ये लो 10 सोने के सिक्के, ये रखो और खुश यहाँ पर हो ना। जो सुनते औरत यहाँ पे कहती है भाई खुश खुश खुश, यार मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश यहाँ पर हो गई। हमारा शेन तभी जिस गार्ड को उसने भेजा था ना वो गार्ड वापस आ जाता है। उस गार्ड से शेन कहता है चलो तुम आ गए ना, अपने साथ सबको लेकर आ गए ना। ढेर से जो भिखारी लोग यहाँ पे थे ना उन्हें भिखारियों को लेकर आया था। हमारे शेन उन भिखारियों से कहते जो औरत पड़ी हुई ना, जाओ यार इसके साथ जो करना है तुम कर सकते हो। औरत यहाँ पे डर जाती है, व्हाट डू यू मीन? मेरे साथ जो करना है वो कर सकते हैं। हमारा शेन बताता भाई तुमने मुझसे कितना मांगा था? 14 यहाँ पे चांदी का सिक्का मांगा था और मैंने तुमको 10 यहाँ पे सोने का सिक्का दे दिया, यानी जिसकी कीमत है ना 1000 चांदी के सिक्के के बराबर होती है। हाँ तो बाकी के बदले ना ये लोग तुम्हारे साथ यहाँ पे मजे करेंगे, इनको करने दो, जाओ जो तुमको जो करना वो करो। वो सबके मुंह में पानी आ जाता है कि हाँ मजा आएगा भाई, बहुत समय से मैंने किया नहीं ये। औरत यहाँ पे डर जाती है कि बाप इतने सारे भिखारी लोग मेरे साथ यहाँ पे करेंगे, मैं मर जाऊंगी यार, ये मेरे पे क्या क्या इल्जाम लगाया जा रहा है। जो बटलर यहाँ पे था शाह फैमिली का यानी हेड नौकर, उससे कहती है हेलो मिस्टर बटलर यार आपने मुझे पैसे थोड़े से दिए थे, ऐसा ऐसा नाटक
यहाँ पे करने का, बचाओ यार वरना ये लोग सच्ची में मेरा बलात्कार कर लेंगे। तो वो बटलर भी नाटक करता है, अरे यार मैं तो बटलर यहाँ पर, तू एक छिनाल यहाँ पर है, मैं तुझे जानता भी नहीं, झूठा झूठा मेरे पे इल्जाम मत लगा। तो सारे के सारे लोग उसको घूर के देखने लग जाते। वो भी कहता है यार ऐसा मुझे घूर के मत देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया। हमारा शेन देखता अच्छा तो ये बटलर था, इस बटलर ने मेरे कांड यहाँ पे करवाया था क्या? वो बटलर जोश से चला था, वो कमीने कुछ भी मत बोल यार, मैं तो तुझे जानता भी नहीं। वो भी कहती नहीं जानते यार मेरे को, तुम यहाँ पे जानते हो या तुम मेरे गाँव का यहाँ पर हो, मेरे गाँव के अंदर का सारा बंदा तुमको यहाँ पे पहचानता है, तुम किसी से भी यहाँ पे पूछ लो, तुम ही मेरे पास यहाँ पर रहते, तुमने मुझे थोड़े से पैसे दिए थे ये कहते हुए जैसे शेन यहाँ पर आएगा ना उसके ऊपर ऐसा झूठा झूठा इल्जाम लगा देना, और बदले में तू मेरे साथ 2-3 रात भी यहाँ पे गुजार चुका है और तू अभी नाटक कर रहा है। जो सुनते सामने सो कहता नहीं कुछ भी बोले जा रही है, मैं इसको नहीं जानता। हमारा मैं कटा कहता यानी ना मैं तुमसे मिला हूँ और तुम्हारे साथ सोया तो बिल्कुल नहीं हूँ। ये कहती ना ना यार आपको तो मैंने कभी यहाँ पे देखा नहीं था, वो जो बटलर है उस बटलर ने मैंने पैसे यहाँ पे दिए थे ऐसा ऐसा बोलने का, बस और कुछ भी नहीं। तो सामने सो बटलर भी कहता झूठ यार कमीनी औरत है, ये झूठ यहाँ पे बोली जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पे झूठा झूठा इल्जाम लगा रही है। सिपाही यहाँ पर आओ, इस औरत को उठा के बाहर यहाँ पे फेंक दो और मैं चला। इतना बोलकर खुद यहाँ पे जा रहा था और सामने से हमारे शेन को धमकी देता, सुन लो भाई आई नो तुम शियानवू फैमिली के यानी शियानवू सिटी के जो ईयर के दामाद यहाँ पर हो गए, लेकिन ये ईयर का घर यहाँ पे नहीं है, ये हमारी शाह फैमिली घर है। यहाँ के जो गार्ड है ना, यहाँ के गार्ड मेरे गार्ड यहाँ पर है, तो यहाँ के गार्ड हमारी बात मानेंगे ना कि तुम्हारी बात यहाँ पे मानेंगे। बस सुन लो बाई चांस, पहली बात औरत यहाँ पे झूठ बोल रही है, अगर बाई चांस कुछ भी यहाँ पे सच्चाई भी है ना तो ये सारा काम है मालूम है कौन संभालता है, ये सारा काम सीडी लॉर्ड यहाँ पे संभालेगा, किसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा, किसने किया या किसने नहीं किया, तुम्हारी कोई औकात नहीं है ईश्वर, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इतना बोल कर पूरे एटीट्यूड में निकल जाता है। ये सोचता है बड़ा आया दामाद यार अपन भी बटलर है, हेड बटलर है, मेरे सामने भी तुम इतना आसानी से टिक नहीं सकते। हमारा शेन भी कहता है मुलान से कि मुलान मेरी जान मैंने डर लग रहा है, यहाँ पे बुरे लोग हैं जो मुझे मिलके मारना चाहते हैं, मैं तो कोई कल्टीवेटर भी नहीं हूँ, चलो यहाँ से। मुलान भी कहते या चलो। उतने में जो दूल्हा यहाँ पे था जांग जिन वो भी आ जाता, देखते हैं भाई ये वापस जा रहा है, ये हमारा प्लान यहाँ पे था कि शादी अटेंड करने आएगा, हम बेइज्जती मारेंगे बहुत ही पब्लिकली, इसको ऐसे नंगा करके रख देंगे, ये वापस यहाँ पे जा रहा है तो ऐसे कैसे बेइज्जती यहाँ पे मारेंगे, तो जाकर रोकना पड़ेगा। तो सामने आ जाता कहता है हेलो मिस मुलान और मिस्टर शेन, क्या हुआ भाई शादी में आए हो, शादी अभी चालू भी नहीं हुआ और तुम उससे जा रहे हो, ना जाओ यार। हमारा शेन कहते मैं तो जानना चाहता नहीं, लेकिन तुम्हारे फैमिली में कोई है ये बटलर, ये बटलर मैंने नुकसान पहुंचाना चाहता था, अगर तुम इसकी टांगे यहाँ पे तोड़ोगे ना तो मैं रुक जाऊंगा। तो उसको भी गुस्सा आने लग जाता मन ही मन किया, अरे यार ये जानबूझ के जाने का नाटक कर रहा था, मालूम था कि मैं रुक नहीं आऊंगा और बदले में टांगे टुटवा देगा, कुछ ज्यादा चला के यार मुझे रोकना ही नहीं चाहिए था यार इसको, मैंने ही रोके गलती कर दी, लेकिन अब हो गई तो हो गई। इसलिए कहता साले तेरी इतना हिम्मत, तूने एक छिनाल औरत को पैसे यहाँ पे दिए ऐसा झूठा झूठा इल्जाम लगाने के लिए, तूने गलत यहाँ पे किया, पकड़ लो उसको। तो सब लोग आकर पकड़ लेते और लिटरली टांग तोड़ने को सच में तैयार यहाँ पे होता। बटलर ने फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे शेर ने बटलर को फंसा दिया था और दामाद जो होने वाला था उसके द्वारा टांग टुटवाने को तैयार था। हाँ, तो शव फैमिली का लीडर आता और कहता है कि अरे यार नाज यार हमारे बटलर यहाँ पर उसकी टांग में टुटवाओ। दामाद कहता ससुर जी साइड से यहाँ पे हटो यार, इसने गलत काम किया, शादी होने वाली शादी के दिन ये किसी और आदमी के ऊपर झूठा झूठा इल्जाम लगा रहा है, गलत बात है, इसके टांगे तोड़कर ना मैं आज इसको सजा यहाँ पे दूंगा, वरना पब्लिक हमारे बारे में क्या क्या बोलेंगे। हाँ, तो बंदे लोग पकड़ लिए थे, कहता है भाई जल्दी से लकड़ी लेकर आओ और इसकी कुटाई यहाँ पे करो। हाँ, तो लकड़ी ला जाता, उसकी टांगे तोड़ने ही वाले थे, हमारा शेन यहाँ पे रोक देता कि रुको जरा सब्र करो। ये लोग कहते मगर क्यों, आप काहे को रुको, आपने तो तोड़ने को कहा था ना। ये भी कहता मैंने तोड़ने को कहा था और मैं अपने हाथों से यहाँ पे तोड़ूंगा, तुम्हारा क्या भरोसा, तुमने धीरे धीरे से मारा तो तुमने नहीं तोड़ा तो। हाँ, तो लकड़ी खुद ही लेता है और खुद लेकर उसके टांगों पे जोर जोर से मारता है, और जैसे टांगों पे जोर से मारता है उसकी टांगे तोड़ देता है और खुद भी जोर जोर से चिल्लाता है। तो बाकी पब्लिक कहती है तूने टांगे उसकी तोड़ी और चिल्ला तो काय को यहाँ पे रहा। हमारे शेर नाटक करने लग जाते कि मैडम रे मेरी कमर यहाँ पे अकड़ गई यार, मेरी मुलान जल्दी से आओ मेरी कमर यहाँ पे ठीक करो। मुलान आती है, वही कमर पे कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का करती है, कमर यहाँ पे ठीक हो जाता है। उतने में जो दामाद यहाँ पे था जांग जिन, वो यहाँ पे कहता जल्दी से गार्ड आओ और ये जो भी बटलर है ना बटलर को लेके जाओ। हाँ, तो बटलर को लेके जाता है इलाज करवाने के लिए। ये नहीं समझो पहला राउंड यहाँ पे था शादी में आते ही, और पहला राउंड हमारा मेल कटर यहाँ पे जीत गया। अभी तो शादी होना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ होगा, तो आगे चल के बहुत ही मजा आने वाला है। अब यहाँ पे आते हैं भाई अंदर सर, यहाँ पे अंदर सर आते हैं, सब मेहमान यहाँ पे थे और जो एक्स वाइफ थी ना वो भी मिलती है। मुलान से कहती है हेलो मुलान कैसी हो, मुलान कहती है बढ़िया हूँ, और दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। हमारा शेर नोटिस करता है मैं भी यहाँ पर था, बात मुझसे भी कर सकती है, जानबूझ के इग्नोर यहाँ पे करिए, रुको अब तेरी भी यहाँ पे लेता हूँ। इसलिए मुलान से कहते हैं मेरी जान या तुम अपने साथ थोड़े पैसे लेकर आई हो क्या। ये कहती है हाँ थोड़े से पैसे यहाँ पर है, आपको चाहिए क्या।
तो हमारा शेन कहते हैं थोड़े से पैसे यहाँ पे चाहिए, तो पैसे निकाल के देती है। 50 सोने के सिक्के यहाँ पे थे और वो बताते सुनो यार मिशाओ क्वीन, हम दोनों भी कपल यहाँ पे थे और 3 महीने तक ना हम दोनों कपल यहाँ पे रहते हैं। आपने मेरी बहुत ही सेवा पानी की थी और मैंने आपके साथ कई रात यहाँ पे गुजारा था और लेकिन अब हम लोग कपल यहाँ पे नहीं रहे और रात गुजारने का जो एहसान है ना वो एहसान मुझे यहाँ पे चुकाना है। वो जो कोठी वाली यहाँ पे थी, कोठी वाली ने मुझसे एक रात का एक बार करने का एक चांदी का सिक्का यहाँ पे मांगा था। अब तो भाई मेरी बीबी यहाँ पे थी तो और ऊपर से आप सुंदर भी हो, इतनी सेक्सी भी हो, हाँ तो आपके साथ ना एक बार रात गुजारने के लगभग यहाँ पे 10 चांदी के सिक्के बनते हैं। तो 3 महीने का मिला जुला कर ना लगभग यहाँ पे क्या बोलते 50 सोने के सिक्के होते। तो ये लो 50 सोने के सिक्के और कुछ दिन आपके पीरियड्स भी यहाँ पे थे। ये मैं ठरकी आदमी है, पीरियड्स के दिन भी आपको छोड़ा नहीं, उठा के पेला था। हाँ तो बदले में एक्स्ट्रा भी है लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। हाँ तो बाकी जो ज्यादा पैसे ना वो मैं बाद में चुका दूंगा। सो कभी नहीं पाया था, उसने कभी सोने दिया नहीं था अपने साथ, बस जानबूझ के उसकी बेइज्जती मारने के लिए ऐसा डायलॉग यहाँ पे बोल रहा है। जो सुनते उसको भी गुस्सा आता है, उसका जो होने वाला पति है उसको भी गुस्सा आता है। लेकिन शादी हो रही है, माहौल बढ़िया है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, दोनों शांत यहाँ पे हो जाते। कहते आइए आइए आराम से यहाँ पे बैठिए। तो टोटल है ना भाई कुर्सी यहाँ पे रखी गई थी ढेर सारी बैठने के लिए, जिसमें जो सबसे लास्ट वाला यहाँ पे था ना वो हमारे मुलान और शेन के लिए यहाँ पे रखा गया था। और सबसे लास्ट में होना यानी तुमको सबसे कम वो इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी जा रही है। और यार फैमिली का दामाद है भाई, यार फैमिली को रिप्रेजेंट करे, उनकी औकात में सबसे लास्ट में। तो जाहिर सी बात है नीचा दिखाने के लिए हमारे शेन को गुस्सा आ जाता है कि अच्छा नीचा दिखा रहे हो सालो, यार मुझे दिखा दिया चलेगा लेकिन ये भाई मेरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, मेरी बीबी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ तो भाई मेरी बीबी के लिए इनकी बैंड बजाऊंगा। उतने में ना उसमें हुआ था जो जिंगाई सिटी का जो ईयर है उस ईयर का बेटा और साथ में जो अपने गवर्नर है ना गवर्नर का एनवाई वो दोनों आने वाले। और ईयर का बेटे का नाम यहाँ पर है टांग यून यहाँ पे था और साथ में गवर्नर का नाम आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ तो पब्लिक एक्साइटेड क्या वो दोनों आने वाले का। हाँ तो सबसे पहले जो गवर्नर का एनवाई ना वो आता है। पब्लिक देखते हो माय गॉड ये गवर्नर का एनवाई भी है, इसका बाप भी बड़ा ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा है तो बेटा भी बड़ा कमाल का यहाँ पर है। और फिर टांग यून यहाँ पे आता है यानी जिंगाई सिटी का ईयर का बेटा आता है और ये काफी हैंडसम था, हालांकि हमारे मेकड़ा जितना नहीं था लेकिन भाई था। तो जैसे पब्लिक आती है स्पेशली भाई ये दोनों दूसरे को देखते ना हाँ तो 36 का आंकड़ा हो जाता है। हमारा शेन है ना वो मुलान से कहता है बाबू मुझे बताओ यार मैं ज्यादा हैंडसम हूँ ये वो आदमी ज्यादा हैंडसम है। जो सुनते मुलान कहती है आप ज्यादा हैंडसम हो, तो ये भी कहते हैं मेरी जान क्या दूर की नजर तुम्हारी है, तुमने सही पहचाना मैं ज्यादा हैंडसम यहाँ पर हूँ। उसके बाद जो भी थे ना यहाँ पे जो पार्टी वार्टी में आए थे वो सब टांग उनके पास आते उसको नमस्कार करने के लिए। ऑफकोर्स हमारा मैकटर वहाँ पे नहीं जाता और क्या। और तभी लीवेन नाम का एक लड़का था वो आगे आता है, वो कहता है टांग यू मेरे भाई कैसे हो यार, इतने दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद यहाँ पर आई। हाँ तो हमारा मैकटर बताता है लीवेन इसका नाम है और हमारे शहर सिटी का नाम एकेडमिक जीनियस यानी काफी जीनियस और स्मार्ट लड़का यहाँ पे माना जाता है क्योंकि पढ़ाई लिखाई और सारे कामों में बचपन से ज्यादा आगे था। उसका जो टीचर यहाँ पे था उस लड़की का टीचर उसने हमारे मैकटर को भी पढ़ाया था जब वो बच्चा यहाँ पे था और बात बात पे हमारे मैकटर को मारता था कि वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं था और हमेशा ताना मारता था कि लीवेन से सीख लीवेन से सीख लीवेन से सीख। हाँ तो ये लड़का लीवेंगे ये लीवेंग और टांगुन दोनों समझे भाई सेम बैच के यहाँ पर है। और जो टांगुन है ना वो तीसरा रैंक आया था और दूसरा रैंक है ना लीवेन आया था, तब से दोनों काफी पॉपुलर यहाँ पर हो चुके। तो ये भी यहाँ पे आ चुका था शादी में। उसके अलावा नैंगोंग जो है ना नैंगोंग फैमिली उस फैमिली का बड़ा बेटा आया था और ये भी जेंग भाई नाम का जो सिटी है ना वहाँ की यार का बेटा यहाँ पर है। उसके अलावा एक और एक आदमी यहाँ पर आया था इंश्योर देख सकते हो शादी में लिटरली काफी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं। उसको तो कहा जाता है चलो यार सब लोग आ चुके आराम आराम से बैठ जाओ, तो सब लोग अपनी कुर्सी पे आराम से बैठ जाते। हमारा मैकटर भी बैठा हुआ था टेंशन में था। मुलान कहती भाई क्या हुआ आपको क्या लगता है फिर से कुछ नौटंकी हो क्या, बलूच छिनाली यहाँ पर आई थी आप कोई और आएगा क्या। हमारा मैकटर कहता है यस कोई और आएगा, मैं नाम तुमको मुंह से बोल के नहीं बताऊंगा। ये देखो पानी से ना वांग का नाम यहाँ पे लिख देता, आपको याद नहीं आ रहा वांग वही बंदा जो कि हमारे यार फैमिली में काम करता था जो मुलान को लाइक करता था लेकिन एंड में मुलान किसी और के हाथ में यानी हमारे शेन के हाथ में आ गई थी। हाँ तो बड़ा सैड हो गया था। हाँ तो उसका नाम गेस करता है तो सामने से मुलान भी कहती है एक सेकंड वांग यार ये तो अपनी बंदा यहाँ पर है, ये नौटंकी करने आएगा क्या। हमारा मैकटर कहता है यस यही आएगा और देखना आने ही वाला होगा। हाँ तो सच्ची में जो वांग था ना वो वांग वहाँ पे आ जाता है और जैसे वांग आता है ना तो ये दमाद सांग जीन देखता है, वो कहता है अरे वांग जी आ गए बड़े लेट यहाँ पर है, कोई बात नहीं आइए आइए बैठिए दारू वारू पीजिए। हाँ तो मुलान भी देखती हुआ जैसा मेरे पति ने बोला वैसे ही यहाँ पर आ गया। तो मालूम है क्या करता है वांग, वो डले हमारे मुलान के पास आता है और कहता है मुलान तुम फाइनली यहाँ पर हो, भूल गए क्या हमारे बीच का प्यार, भूल गए क्या कैसे हमने साथ में कई टाइम स्पेंड किया था, कई रातें यहाँ पे स्पेंड की थी, जो
चांदी रात यहाँ पे थी, तुमने मुझे कहा था बाबू कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़ के कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। ठंडर का मौसम आया था, ठंडा नहीं भाई स्प्रिंग का मौसम आया था। हाँ तो हम लोग पेड़ के नीचे बैठे बैठे थे, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे। तुमने कसम यहाँ पे कहा था कि भाई दुनिया बर्बाद हो जाए लेकिन मैं आपके साथ थी, आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूंगी। जैसे अपनी मुलान सुनती है ना उसका पूरा दिमाग का कि व्हाट डू मीन, क्या बकवास यहाँ पे किया जा रहा है। वो सामने से ये भी कह तुमने कसमें खाई थी, तुम्हारे लिए मैंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, मैंने अपने काम धंधा यहाँ पे छोड़ दिया, खाली तुम्हारे पीछे पागल हो गया। इन शॉर्ट अपने फ्यूचर बर्बाद कर लिया, अपना करियर बर्बाद कर लिया। लेकिन क्या तुमने मुझे क्या दिया, धोखा। और तुमने मेरे साथ शादी ना करके इस हरामी शेन के साथ शादी कर लिया। अब मुलान को भी आ जाता गुस्सा कि क्या बकवास यहाँ पे किया जा रहा है। वो खड़े होने वाली थी, शेन यहाँ पे रोक देता, कहते हैं मेरी जान टेंशन मत लो, 1 घंटे के अंदर है ना ये तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा ना, इल्जाम क्लियर कर दूंगा, अभी कुछ मत बोलो ना कुछ करो। वो भी कुछ नहीं बोलती कुछ नहीं करती, बैठी थी। पब्लिक कहते हो माय गॉड, यानी मुलान के बीच में और साथ ही में वान के बीच में चक्कर यहाँ पे था। यार मुझे वान मतलब मुलान कितनी अच्छी लड़की लगी थी लेकिन उसका भी चक्कर, शर्म आ रही है भाई मुझे। अब शेन के बारे में बुरा लग रहा है कि उसको कैसी औरत मिल गई। और फिर हमारा मेकअप किसी बंदरों का नाम लिख रहा था। मुलान भी यहाँ पे देखते हो, कहती भी आपको ये सारे बंदरों का नाम यहाँ पे याद है, उनका नाम काय को लिख रहे हो। जो सुंदर ये बताता क्योंकि यार ये लोग तुम्हारी इज्जत के ऊपर हाथ डालने की कोशिश किया, जो तुम्हारी इज्जत पे ऐसा हाथ यहाँ पे डालेगा ना उसको ऐसा सजा मिलेगा ना जो अपनी मरते समय तक भी वो ना बोले। पीछे से यहाँ पे दामाद यहाँ पे आता जांगजिन और कहते वान ये तुम अभी यहाँ पर आए हो, आते क्या तुमने नाटक चालू कर दिया, आओ आओ बैठ के हम लोग चाय पानी पीते हैं। अरे चाय पानी नहीं दारू पीते हैं, और वो भी मनी मन खोजते हैं। साले के ऊपर मैंने उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, उसको कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा, उसकी बीवी के ऊपर हमने करने की कोशिश की। अब साले की जलेगी, अभी मजा आएगा। बता हमारा मैं कटोई कुछ बंदरों का नाम लिख रहा था, मुलान ने भी नोटिस कर लिया था, वो ये भी नोटिस करती जो लीवेन है ना, इसने लीवेन का भी नाम लिखा है तो ये भी चौंक जाते लीवेन। अरे जो काफी टॉपर यहाँ पर है उसका नाम काय को यहाँ पे लिखा गया। सामने से पूछती बाबू बताओ आपने लीवेन का नाम काय को लिखा, ये भी क्या हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कुछ बुरा करना चाहता है। शेन बताता है यस ये भी हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे साथ कुछ बुरा यहाँ पे करना चाहते, तो इसको भी रास्ते से हटाना ना काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तुमको याद है 1 महीने पहले हमारी यार फैमिली में कुछ बंदे लोग यहाँ पर आए थे, अजीब से बंदे आए थे। ये भी कहते 1 महीने पहले या मुझे याद है, लेकिन उनको शायद चोट लगी थी जो हमारे डॉक्टर के पास इलाज करवाने यहाँ पर आए थे। हमारा मैं कहता बात कुछ और यहाँ पर है, तुम बस देखती जाओ आगे क्या क्या होगा। ये भी कहते टेंशन मत लो, बाई चांस कुछ उल्टा हुआ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मैं उन्हें उन सबके बैंड बजाऊंगी। जांगजिन की ओर आते हैं जिसकी शादी हो रही है और वो कहता चलो भी आप सभी का शुक्रिया जो कि अब मेरे शादी के प्रोग्राम में यहाँ पर आए। हाँ तो सबको मेरी ओर से भाई जय हो। तो सब कहते शादी में जय हो कौन करता, चलो कोई बात नहीं जय हो। उतने में ना भाई वही पब्लिक में बातचीत चालू जाती है। एक बंदा कहता है तुमको याद है लेटेस्ट में एक बुक यहाँ पर है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर यहाँ पे हो रखा है। दूसरे कहते हैं भाई ऑफ कोर्स बच्चा भी जानता है उस बुक के बारे में, क्या बुक यहाँ पर है उसका हर एक लाइन उसमें लिखी हुई कमाल की बातें और जिस वे में प्रेजेंट यहाँ पे किया गया है और ऐसा मतलब उनके बीच में बुक में संभोग हो रहा है, लगता हमारे सामने यहाँ पे हो रहा है। तो देखते देखते मैंने तो भाई लगातार 4 बार यहाँ पे कर लिया था। दूसरा कहता है 4 बार, मैंने 8 बार। तीसरा कहता है मैंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैंने 18 वाली यहाँ पे कर लिया था। एक बंदा कहता है एक कमाल की बात बताऊं क्या, उस बुक के जो राइटर है ना वो राइटर भी यही पे हमारे पार्टी में मौजूद है। हाँ तो जैसे बाकी पब्लिक सुनती है वो कहती है माय गॉड उसके राइटर भी यहीं पे मौजूद है क्या, बोलो बोलो कौन है उसके राइटर यार। हाँ तो ये जो बंदा जिसने बताया हमारे मैं कटे को इशारा करता हूँ, कहते भाई ये है मिस्टर सेन यही है उसके राइटर। मानना पड़ेगा भाई क्या किताब आपने लिखा है, उसका जो हर लाइन उसमें जो पहले में जो पोयम यहाँ पे था ना वो पोयम तो बड़ा कमाल का था। पब्लिक कहती है मुझे याद है भाई कसम से पूरे बुक का जो पोयम है ना वो पोयम सबसे बढ़िया पार्ट। हमारा मैं कहता देखते भाई सबके सब एक्टिंग यहाँ पे करे मेरी बैंड बजाने के लिए, लेकिन मैं सालों को एक्टिंग करने भी नहीं आता है। डोंट नो इतने भाड़े के एक्टर कहाँ से लेकर आ गए हैं। तो पीछे से जो वान यहाँ पे था ना भाई वान कहता भाई साला कॉपी कैट, ये पोयम है ना मैंने यहाँ पे लिखा था, ये पोयम मेरा है, लेकिन सलामी आदमी ने मेरे से मेरी होने वाली औरत भी चुरा लिया, यहाँ तक कि मेरा पोयम भी चुरा लिया। हाँ तो जैसे पब्लिक यहाँ पे सुनते लोग कहते क्या पोयम यहाँ पे चुरा लिया, यानी मिस्टर शेन ने उनका पोयम यहाँ पे कॉपी किया, यार ये कैसे हो सकता है। जो था ना दामाद जांगजिन होने वाला वो तो खुश यहाँ पे था, हमने सोचा इसकी बीवी की इज्जत पे हाथ डालेंगे, इसको गुस्सा आएगा जलन होगा कुछ ना कुछ करेगा, इसने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। डोंट वरी हमने झूठे और भी 2 इल्जाम लगवा दिए। अब हम देखते ये कैसे बचेगा। बेटा साले मेरे शादी में है ना, जब तक तेरी बेइज्जती यहाँ पे नहीं ना करवाऊंगा जब तक मैं तो शांति यहाँ पे नहीं बैठूंगा। एक बुढ़ा आगे आता है वो भी एक्टर यहाँ पर, साले से भी एक्टिंग अच्छे से नहीं होती है, वो भी कहता है अले 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 आप ऐसे कैसे मिस्टर शेन पे इल्जाम लगा सकते हो, कोई सबूत है आपके पास। वांग यहाँ पे कहता सबूत है ना, हाँ जो कंटी एग्जामिनेशन होता ना जो मैंने 8 साल पहले दिया था उसी एग्जामिनेशन के अंदर मैंने पोयम यहाँ पे लिखा था, उसी पोयम के अंदर से इस साले ने कॉपी यहाँ पे किया है। अगर आपको यकीन नहीं होता मेरे पास पेपर पड़े हुए देख लो। हाँ तो सामने से पेपर दिया जाता है, पेपर देखते हैं जो सीडी लौटता है ये सीडी का जो टांग क्यों आया था उस सब पेपर देखते हो कहते हो माय गॉड यार ये पेपर को देखने से लग रहा है कि मिनिमम 7 या 8 साल पहले का होगा। हैंड राइटिंग भी इसकी यहाँ पर इसने अपने हाथों से लिखा था, यानी सच में इसने 8 साल पहले पोयम लिख दिया था। और शेन
शेन ने अब जाके कॉपी यहाँ पे किया। पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड यार ये शेन तो कॉपी कैट निकला। मैंने इसकी तारीफ कर दी कि भाई अच्छा पोयम लिखता है, लेकिन ये पोयम तो मिस्टर वांग का था, साला कॉपी कैट। जो टीचर आता है टीचर नाटक करता है कि नो 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 ऐसा नहीं हो सकता है। शेन को मैंने बहुत पहले सिखाया था, नल्ला यहाँ पे था, उसको पढ़ने लिखने नहीं आता था, वो तुम्हारा कैसे कॉपी यहाँ पे करेगा। ये बात आता यार बहुत पहले हुई 8 साल पहले जब मैंने पोयम पहली बार यहाँ पे लिखा था ना, उस समय ये कुछ दिनों के लिए बीमार हो गया था, अकेडमी में आ नहीं पा रहा था पढ़ने के लिए। हाँ तो मैं लगभग 15 दिन के लिए इसे घर में गया था इसको पढ़ाने के लिए, मैंने पढ़ाया था। उस समय मैंने पोयम यहाँ पे लिखा था, इसने पक्का पोयम देख लिया होगा और देख के उसने उसी समय कॉपी कर लिया था। वो जो कॉपी वाला पोयम है ना ये आज आके यहाँ पे बोल रहा है। तो टीचर भी कहता है क्या शेन के बच्चे तूने ऐसा किया, लालत तेरे ऊपर है। हमारा शेन भी कहता है रुको जरा सब्र करो, पहले चाय पी लेता हूँ। चाय पी लेता हूँ और कहता हूँ देखो पेपर मुझे दिखाओ यार, जिस पेपर के अंदर मैंने यहाँ पे मतलब उसने लिखा है। हाँ तो सीडी लोड मना कर देता हूँ, कहता है कि नहीं भाई ऐसा वैसा पेपर नहीं है, इंपॉर्टेंट पेपर है, हम तेरे जैसे बंदे को बिल्कुल भी टच करने नहीं देंगे। हमारा मेकअप सोचते हैं इनको क्या लगता है टच करने नहीं देंगे तो मेरे को आइडिया नहीं लगेगा। ये दूर से ये एक्सरे द्वारा ना सारी बातें यहाँ पे पता कर लेता, तो मालूम चलता है कि हाँ सच्ची में जो लिखा हुआ ना वो हैंडराइटिंग जो 8 साल पहले वांग लिखता था ना सेम टू सेम हैंडराइटिंग यहाँ पे मैच खा रही है। और तुम भी सोचोगे मगर ऐसे कैसे, क्योंकि 8 साल पहले जो भी असमत उसने ढेर सारे पेपर यहाँ पे लिखोगे, उन पेपर में से हर एक वर्ड जो वर्ड है ना मेरे पोएम के साथ यहाँ पे मैच खा रहा है, वो निकाला उसको अच्छे से एक पेपर के अंदर यहाँ पे छापा और छापने के बाद ना उस पे पतले पतले 8 साल पुराने जो पेपर थे ना उसकी लेयर यहाँ पे लगा दी, ताकि किसी और को देखने से ना बिल्कुल भी आइडिया लगे ना। ये इतना हार्ड काम हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में भी नहीं होता था, जितना हार्ड काम है ना इन सालों ने यहाँ पे कर लिया है। यार ही मानना पड़ेगा, मुझे फंसाने के लिए तो कुछ ज्यादा बड़ी तैयारी सालों ने यहाँ पे कर ली। वो जो वांग था ना वांग कहता साले कॉपी कैट बोल अब तू क्या यहाँ पे बोलेगा भाई कॉपी कैट के बच्चे। और टीचर भी नाटक करते साले यार मुझे लगा तू बच्चा यहाँ पर नलायक यहाँ पर टीचर समझ के अच्छे से पढ़ाया, लेकिन तू तो धोखेबाज निकल गया। तुझे उस समय से कॉपी वॉपी करने यहाँ पर आता है, लालत में तेरे नाम पे स्कॉलर के नाम पे तू धब्बा है। वांग भी कहते हुए स्कॉलर के नाम पे तू धब्बा यहाँ पर है भाई, लालत कर भाई, कॉपी तूने कर लिया, ये ना चलेगा, तुझे धक्के मार के ना यहाँ से निकाल देना चाहिए। उतने में सब लोग यही किए जाते कि यहाँ पे धोखेबाज है, यहाँ पे कैसे कॉपी कर सकता है, गलत बात है, दूसरे कॉपी करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उतने में एक जो औरत यहाँ पे कहती चलो यार अपने पोयम यहाँ पे कर लिया तो कर लिया कॉपी यार, अगर लेकिन सच्ची में आप कमाल का पोयम यहाँ पे लिखते हो ना, अभी पोयम यहाँ पे लिख के दिखाओ और यहाँ पे साबित कर दो कि आप ही सबसे बढ़िया पोएट यहाँ पर हो। हाँ तो बाकी सब लोग कहते हैं ये बढ़िया यहाँ पर, अगर बाकी से अच्छा पोयम यहाँ पे लिखा ना तो साबित हो जाएगा। पीछे से जो एक्स वाइफ यहाँ पे थी शौकवेन वो भी मनी मन खुश किया, हमेशा साबित करता था यस मैं ज्यादा कमाल का, मैं टैलेंटेड हूँ, इतने सारे कमाल का स्कॉलर है, सब कमाल का पोयम लिखते, इनके सामने बिल्कुल भी साबित यहाँ पे नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल ना। एक और स्कॉलर यहाँ पे कहता है यस यहाँ पे एक दो नहीं ढेर सारे स्कॉलर मौजूद है, सबको कमाल का पोयम आता है, हम पोयम का कंपटीशन कर लेते हैं। अगर आपकी पोयम उनसे बड़ी हो गई ना हम मान लेंगे वो आप ही का पोयम है और कमाल का टैलेंटेड यहाँ पर हो, वरना हम तो यही मानेंगे कि भाई धोखेबाज हो सकता है जो बुक है ना वो बुक भी आपने किसी और से कॉपी की। सब लोग कहते हैं यस 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 कंपटीशन यहाँ पे करो। हमारा शेन पूरे एटीट्यूड में कहता है तुम लोग पोयम को लेकर मेरे साथ कंपटीशन करना चाहते हो, तुम्हारी इतनी औकात है कि जो सुंदर लोग भड़क जाते हो कहते सारे इल्जाम तेरे ऊपर लगाए, तेरी क्या औकात है, तो हमको कह रहे कि हमारी क्या औकात यहाँ पर है। हमारा मैं कहता कहता क्योंकि अभी के लिए जो मेरी औकात और मैं जो कुछ ना तुमसे लाख गुना ज्यादा हार्ड है, तुम सब स्कॉलर यहाँ पर हो जो पहले स्कूल में जो स्कूल की पढ़ाई पार करते हो, फिर एकेडमी की पढ़ाई पार करते हो और बाद में जो कंट्री एग्जामिनेशन होता है वो पार करते हो और एंड में जो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है ना कॉलेज एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं वो पास करते हो। वो सब करने के बाद क्या होता है सिविल सर्वेंट यहाँ पे बनते हो, छोटे मोटे जनरल यहाँ पे बनते हो और आगे चल कोई बंदा ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पे रहा और सीडी लोड यहाँ पे बन जाएगा और कुछ ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पे रहा तो मालूम हो क्या बनेगा वो गवर्नर यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन ये सब करने में कितना टाइम लग जाएगा, 50 साल के या 60 साल के यहाँ पे हो जाओगे जब तक बुढ़े हो जाते हो। तुम्हारे पास ना ज्यादा कुछ करने का टाइम यहाँ पर बचता भी नहीं है और जो बुढ़ापे में पैसा आकर क्या ही मतलब यहाँ पर होगा। और बुढ़ापे में शादी करोगे तो भाई बीबी भी वैसी मिलेगी और उससे पहले शादी करने का मौका नहीं मिलेगा, मिलता भी है तो ऐसी वैसे कोई गरीब जो सुंदर भी नहीं होती। हाँ तो कुछ मजा नहीं आता। मुझे यहाँ पे देखो जो कि अभी बूढ़ा नहीं बल्कि अभी यंग यहाँ पर हूँ, हैंडसम यहाँ पर हूँ, ये फैमिली का दामाद यहाँ पर हूँ, नौकर चाकर इतनी सारी है, नौकरानी इतनी सारी है, बड़े बड़े घर में रहता हूँ, ढेर सारी जमीन मेरे पास है और मेरी बीबी यार बीबी के बारे में क्या यहाँ पे बताऊँ, मुल्ला नाम है, सबने सुना होगा, सबने यहाँ पे देखा ही होगा कितनी सुंदर है। ईश्वर मेरे पास तो सब कुछ है जो तुम सब है ना सपने में भी हासिल नहीं कर पाते, जो मैंने जिंदा भर में हासिल कर लिया। इसलिए मेरी जो औकात है ना तुम सारे बंदों से कई गुना ज्यादा आगे, इससे तुम्हें से किसी को औकात नहीं है जो मेरे को यहाँ पे चैलेंज यहाँ पे कर सके। जैसे सारी पब्लिक यहाँ पे सुनती है ना उनको ऐसा गुस्सा आता है लेकिन उनको जलन भी होती है भाई बात तो इसने एक्जैक्टली ठीक बोला, इसके पास वो सब कुछ है जो हमको चाहिए, जो हमको कभी मिल नहीं पाया और नहीं शायद कभी मिल पाया। मैं यानी शेन को और भी अच्छा पोयम लिखने का टारगेट यहाँ पे दिया गया था लेकिन हमारा शेन वहाँ पे बैठे सारे बंदों को उनकी औकात दिखा देता है। ये कहते हुए तुम्हारी कोई औकात नहीं है जो तुम मेरे सामने औकात यहाँ पे दिखाओ, क्योंकि जो मेरी औकात है ना तुम सबकी औकात से बहुत ही ज्यादा आगे यहाँ पे जा चुकी है। और खास करके इस कमीनी मेरी एक्स वाइफ शाव को लेकर सल तू क्या चाहती है तेरे सामने में कहे पोयम यहाँ पे लिखूं, बिल्कुल
बिल्कुल भी ना। एक टाइम यहाँ पे था जब अपन नल्ला बेरोजगार यहाँ पे था, जब मेरी कोई औकात नहीं थी, तभी शाह फैमिली आई, उन्होंने मुझे बहुत अपनी औकात दिखाई। जब मेरी औकात इतनी हाई हो चुकी ना, मैं तुम सबको अपनी औकात बिल्कुल भी अब दिखाने वाला नहीं हूँ। तुम लोग प्रेस में ही पता लगा लो। जो वांग यहाँ पे था ना, वांग को भी बड़ा गुस्सा यहाँ पे आता कि अरे यार इस आदमी की तो, और उसके हाथों में दारू था, दारू पीने को तैयार था, लेकिन वो दारू पिए उससे पहले अपनी जो मुला थी ना, उस दारू में कुछ दूर से एक गोली डाल देती है और वांग को आइडिया भी नहीं लगता। वांग आराम से पी लेता, पीने के बाद चिल्लाने लग जाता हो, साले तूने मेरा पोयम कॉपी किया था, हम तुमने साबित करने को बोला, हमने कि साबित करके दिखा कि तूने पोयम नहीं लिखा, इसके लिए हमने और अच्छा पोयम तुझे लिखने को बोला था, और तू अपनी औकात यहाँ पे दिखा रहा है। ये करके तूने भी अपनी औकात यहाँ पे दिखा दी। तो हमारा मेक कटर ना एक से आपको दोबारा चेक करता है कि इसकी बॉडी में चला गया क्या। मुल्ला ने इसके दारू में डाल दिया, इसने पी लिया, इसकी बॉडी में दवा यहाँ पे चल गया। साली मेरी बीबी की इज्जत के ऊपर इसने हाथ डालने की कोशिश की ना, अब इसकी ऐसी बैंड बजाऊंगा ना कि भाई कोई भी भूल नहीं पाएगा। और हमको मालूम चला तो लिक्विड था क्या, आई मीन वो जो दवा था ना जो मुल्ला ने डाला वो था क्या, वो बेसिकली एक ऐसी दवा है जो बंदा बाई चांस पी ले या खा ले, हाँ तो चाह के भी कभी झूठ नहीं बोल पाता और मुंह से लगातार सच्चाई यहाँ पे निकलती रह जाती है। तो सामने से वो अभी के लिए सच्चाई निकाल नहीं रहता, अभी तो झूठ यहाँ पे बोलता कि हाँ भाई तुम्हारी माँ का साकिन आकर तू तो गया बेटे, मनी मन खुश किया, अभी मेरी होने वाली मुलान थी, इस साले ने अपना बना लिया। इस पे ऐसा झूठा इल्जाम लगाऊंगा ना, आज के बाद कभी भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। और अब धीरे धीरे उसकी बॉडी में ना दवा का असर यहाँ पर होता है और देखते आई डोंट नो यार, मेरे को बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। आई डोंट नो ऐसा कहीं को लगता दारू पीने के बाद हमारा मेक कटर पीछे से आता है और कहता तो जानबूझ के मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा ना, तो वो भी झूठ नहीं बोल पाता, सच यहाँ पे कहता कि यस 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 मैं तेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ। हमारा शेन कहता बहुत ही बढ़िया, तो ये पोयम मैंने तुझसे कॉपी नहीं ना किया था, ये पोयम तेरा नहीं ना है। जो सुनते वान कहता यस ये पोयम तेरा ही है, मेरा पोयम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है यार, ऐसे इतना कमाल का पोयम मैं सपने में भी लिख नहीं सकता। हमारा शेन कहता गुड़ तो बताओ यार मेरे पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए तुमको किसने बोला। हाँ तो जो सिटी लॉर्ड यहाँ पे था ना, सिटी लॉर्ड की ओर इशारा कर देता है, इस कमीने आदमी ने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाने को मुझे बोला था। आसपास की सारी पब्लिक हिल जाती कि मम्मी रे यार क्या हो गया यार, ये इसको क्या हो गया, ये ऐसी बातें कहीं को किए जा रहे हैं। ढेर सारे लोग यहाँ पर आते हैं, वो लोग ना रोकने की कोशिश करते वांग को कि भाई इतनी भी सच्चाई नहीं बोलनी थी, अपनी मुलान बीच में आते कहती हटो यार, वो जो बोलना चाहते उसको बोलने दो, तुम्हें से कोई भी बीच में आकर उसको नहीं रोकेगा। तो वांग आगे की बातें आने लग जाते कि भाई सिटी लॉर्ड है बड़ा कमीना और नीच आदमी यहाँ पर है, हमेशा मुझे मारता रहता था, मुझ पर चिल्लाता रहता था और ऑर्डर यहाँ पे देता रहता था। मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मेरी चक्कर है ना, मतलब मैंने चक्कर इसकी बीबी के साथ यहाँ पे करवा लिया और इसकी बीबी के साथ ना 8 बार यहाँ पे सो चुका हूँ। क्यों लॉर्ड के बच्चे तेरे को आइडिया लगा क्या नहीं, तेरी बीबी मालूम है क्या यहाँ पे बोलती थी कि भाई तू 2 मिनट भी टिक नहीं पाता, मैं 2-2 घंटे तक यहाँ पे टिक जाता हूँ, ये मुझसे बड़े खुश यहाँ पे थे, छोड़ दिया उसको। और लॉर्ड को आ जाता गुस्सा कि एक तो भाई सच्चाई भी बोले जा रहा है और मेरे को एक्सपोज भी किया जा रहा है। अपने बंदोबस्त करते जाओ, रोको और धक्के मार के उसको बाहर यहाँ पे निकालो। लेकिन जो बाकी लोग थे ना उनको भी मजा आने लगा था सच्चाई सुनने में, तो वो लोग ही रोक देते कि ना भाई तू बोल भाई, तुझे जो यहाँ पे बोलना है तू आराम से यहाँ पे बोल सकता है, तो सच्चाई बोले जा रहा है। हमारा मेक कटर आगे आता है, वो पेपर यहाँ पे दिखाता है, कहता भाई ये पेपर, ये इस पेपर में पोयम लिखा हुआ है, जो पोयम है ना मैंने बेसिकली लिखा था, और ये पोयम मतलब ये पेपर 8 साल पुराना है, यानी 8 साल पहले तूने सच्ची में लिखा था। मगर कैसे यार, ये कहते कि नहीं भाई मैंने कहाँ लिखा, भाई मेरी कोई औकात लिखने की नहीं थी, तुम्हारे पोयम में टोटल 16 वर्ड यहाँ पर आते और इस 16 वर्ड कहीं ना कहीं मैंने भी कहीं ना कहीं तो लिखा ही था 8 साल पहले। हाँ तो वहाँ से छोटा कट ऑफ यहाँ पे किया, साथ में यहाँ पे चिपकाया और पतले पेपर्स की ना कमल का लेयर यहाँ पे लगा दिया, जो लेयर है ना वो भी 8 साल पुराना यहाँ पे था, जिसकी वजह से ना ये भले फेक था, हमने मिला जुला के बनाया, लेकिन देखने से कितना रियल लग रहा है। जब मैंने पहली बार यहाँ पे देखा ना मुझे खुद विश्वास यहाँ पे नहीं हुआ जो इतना कमाल का यहाँ पे निकल जाएगा। यानी समझ रहा है, हमने ऐसे तेरे को बुद्धू बनाने की कोशिश की बेटे, अब तू तो गया। फिर हमारा मेक कटर ये भी पूछता बताओ यार तूने ऐसा काहे को किया, किसके बोलने पे ऐसा यहाँ पे कर रहा है। ये कहते मैंने बोला ना लॉर्ड के बोलने पे ऐसा कर रहा हूँ। रही बात मैंने ऐसा यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि भाई मैं जलता हूँ तुझसे बहुत ही गुस्सा मुझे आता है यार। मैंने सोचा तो भाई पहली बात मुलान मुझे अच्छी यहाँ पे लगती थी, मुलान के साथ शादी करूंगा, लेकिन यार ये मेरा मेन मकसद यहाँ पे नहीं था। मेन मकसद है उसकी यार फैमिली, उसका बाप ना बुढ़ा होगा और यहाँ पे पक्का मरेगा, उसका बेटा इतना नालायक यहाँ पर है कि भाई क्या बताऊँ। हाँ तो नया ईयर नहीं बन पाएगा, नया ईयर है ना मैं यहाँ पे बन जाता, फिर सारा पैसा सारा प्रॉपर्टी मेरा हो जाता, मुलान को धक्के मार के बाहर निकाल देता, फिर ढेर सारी औरतें यहाँ पे बनाता और मजे करता। लेकिन सर तू बीच में आके तूने शादी कर लिया और मेरा पूरा सपना बर्बाद हो गया। लेकिन आज तेरे पे झूठा इल्जाम लगा कर ना पब्लिक की तेरी बेइज्जती मारूंगा, आगे चल के मुलान सब लोग तुझे छोड़ देंगे, तो कंगाल इकलौता नल्ला यहाँ पे बन जाएगा और बाद में जांग तुम्हारी बैंड बजा करे ना, तुम्हारी पूरे ईयर फैमिली की बैंड बजा के मुझे नया हीरो बना देगा। ओ माय गॉड ये अब तो बैंड बज गई, लिटरली पूरा नशे में सारी सच्चाई बोले जा रहा है, उसको कोई आइडिया भी नहीं 1% का। अपना जांग दिन भी देखते कि अरे यार ये इसने तो एक्सपोज कर दिया, वो भी आगे आता नाटक करता, सॉरी भाई साहब शेन के बच्चे, यार वांग तो बड़ा कमीना निकल गया जिसने पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारा नाम बदनामी यहाँ पे किया, हम तुम्हारे लिए न्याय यहाँ पे करेंगे, लॉर्ड बताओ क्या सजा हो जाए। तो लॉर्ड यहाँ पे कताबी के लिए इसको पकड़ के लेके जाके जेल में बंद कर दो और लगभग 20 सोने के सिक्के उसको हैजा ये देना
पड़ेगा जुर्माना। तो सामने से ये जो वांग है ना जांग, वो हमारे मेन कटर से भी कहता चलो भाई इतना ठीक है ना, या कोई और बड़ी सजा भी दे। जो सुंदर हमारा मेन कटर भी कहता ना ना भाई इतना ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। तो उतने में वांग को ले जाया जाता है। हमारा मेन कटर सोचता है उसने मेरे पे झूठा झूठा इल्जाम लगाया, चलेगा मुझे कोई मतलब ऐसा टेंशन की बात नहीं है। उसने मेरी बीबी की इज्जत की भी आंच डालने की कोशिश यहाँ पे की, और ऐसे बंदे को यार मैं सिर्फ एक ही सजा देता हूँ, वो सजाए मौत। डायरेक्ट नहीं दूंगा, ऐसी मौत यहाँ पे दूंगा ना मैंने इस भले वो तड़पेगा और रोएगा कि भाई मुझे मार डाल, मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। नहीं मारूंगा, दम तड़पा तड़पा करे ना एंड में जान से मारूंगा, अभी नहीं बाद में। अभी पार्टी पे ध्यान दो, और पार्टी में अभी भी और तमाशा करना बाकी है मेरी जान। और फिर हमारे मेक कटर कहते हैं कि सुनो मेरी बात यार, याद है आपने क्या बोला था पोयम के बारे में कि भाई पोयम यहाँ पे लिखो, बहुत ही बढ़िया लिखो। और आपने एक टॉपिक भी यहाँ पे दे दिया था, वो था मून एंड वन। इस टॉपिक के ऊपर कोई पोयम यहाँ पे लिखो। पहले तो मैंने मना कर दिया, ये कहते हो कि आपकी कोई औकात नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ, तो सामने से ये जांग जिन भी सोचता कि अब ये पोयम लिखने के बारे में सोच रहा है, और आई डोंट यार इतना अच्छा आदमी जैसा कहीं को बर्ताव कर रहा है। हमारा मेक कटर कहता कि अभी भी तुम्हारी औकात नहीं है। उनका दिमाग का देखिए सारे भाई, अभी भी हमको अपनी औकात यहाँ पे दिखा रहा है। फिर हमारा मेक कटर कहता है कि बेल यार छोड़ो यार, औकात की बात यहाँ पे साइड में रख देते, पोयम में कौन सी औकात। हाँ पोयम तो भाई लिखने का, सुनने का, मजे यहाँ पे करने का। हाँ तो मैं आपको एक कमाल का पोयम यहाँ पे सुनाता हूँ। तो एक पोयम यहाँ पे सुनाता है, तो एग्जैक्टली पोयम तो चाइनीज में था, मुझे उसका इंग्लिश मतलब या हिंदी मतलब मालूम नहीं चला। हाँ लेकिन एक्सप्रेशन से सबको देख के आइडिया लग जा रही है। पोयम द्वारा जानबूझ के वो जो एक्स वाइफ है ना, एक्स वाइफ की बेइज्जती यहाँ पे मार रहा था। तो जो एक्स वाइफ है ना उसको भी बड़ा सा गुस्सा यहाँ पे आता है कि भाई ये तो मेरी इज्जत की धज्जियां यहाँ पे उड़ा रहा है। हमारा शेन भी पूरा पोयम गा लेता है, लेकिन कोई ताली वाली बजाता नहीं, कोई तारीफ नहीं करता। तो ये भी कहता है कि अरे यार इतना भी बुरा नहीं था, एटलीस्ट ताली बजाने के लायक था। चलो भाई पोयम अच्छा लगा, मैं आपको गाना यहाँ पे सुनाता हूँ। हाँ तो भाई गाना भी यहाँ पे सुनाने लग जाता है, और गाना भी मुझे समझ नहीं आया चाइनीज में, लेकिन वही एक्सप्रेशन से आइडिया लग रहा है। ये भी जो एक्स वाइफ है ना उसकी बेइज्जती ही मारा गाना गाकर। तो एक्स वाइफ को और भी गुस्सा आता है, गुस्से के मारे ना ऐसा दांत जोर से कड़कड़ाती है तो मुंह से खून वून भी निकलने आ जाता है। तो शेन भी सामने आता है और ताना मारता है कि मैडम क्या हो गया, आपकी शादी और आपके मुंह से खून यहाँ पे निकल रहा है। यार इतना बुरा गाना नहीं था, अगर गाना बुरा होता कहाँ से खून निकलता, मुंह से नहीं। जो पति उसका होने वाला था जांग, उसको और गुस्सा आता था, गुस्से के मारे ना शेन के पास बढ़ने लग जाता है। शेन के बच्चे, शेन के बच्चे। हमारा शेन कहता है यार शादीशुदा हूँ लेकिन अभी बच्चा नहीं है। अरे मैडम यार ये आदमी एकदम गुस्से के मारे मेरी जान निकालेगा, क्या मैंने इतना बुरा यहाँ पे गाना गाया। तो उसकी मैडम यानी मुलान कहती ना ना यार आपने तो बहुत ही अच्छा गाना गाया, जैसे हम लोग घर पे जाएंगे ना आप मुझे गाना सुनाइएगा। ये भी कहता है यार मैं गाना यहाँ पे सुना दूंगा, अभी के लिए हम लोग यहाँ से चलते हैं, हमारा पार्टी खत्म। और तभी जो लीवन यहाँ पे था ना, लीवन कहता शेन के बच्चे तो यहाँ से आसानी से जा नहीं सकता। हमारी मुलान देखते कि हाँ भाई मेरे बाबू ने कहा भी था कि एंड में ना लीवन कुछ करेगा, और सच में कुछ करने वाला है। आई डोंट नो अभी क्या करेंगे। यार तुमको आइडिया है क्या कि बंदे लोग का सबसे बुरा टाइम कब आता है, जब उसकी बैंड बजने वाली है, उसकी मौत होने वाली है, उसकी धज्जियां उड़ने वाली है, लेकिन तो भी वो उछलता कुत्ता यहाँ पर है। और शेन तू अभी भी ऐसा कर, तुझे आइडिया कि तेरी बैंड बजेगी लेकिन तो भी तूने टंकी गिरी यहाँ पे किया जा रहा है। साथी लोग आओ और जल्दी से पकड़ लो। तो ढेर सारे सोल्जर्स आते हैं और हमारे शेन को चारों ओर से घेर लेते हैं। हमारा शेन भी देखते यस मुझे लगा था एंड में ऐसा कुछ न कुछ करेगा, मैंने तो भाई तैयारी यहाँ पे कर ली है, अब बस मुझे अपना प्लान यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो हमारा शेन भी नाटक खत्म, मगर क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों ऐसा पकड़वाना चाहते हो। तो सामने से ना वो लीवन कहता अच्छा भाई तूने खाली मेरा नहीं बल्कि सबका यहाँ पे बिगाड़ा है, तुझे तो सजा यहाँ पे मिलेगी। तुम्हारी जो यार फैमिली है ना, यार फैमिली भी बचेगा नहीं, 2 दिन बाद है ना तुम्हारी यार फैमिली में हमारे कुछ गार्ड्स आएंगे और अच्छे से ना तहकीकात यहाँ पे करेंगे। हमारा शेन वही नाटक करता मगर क्यों, मैंने क्या कर दिया है, तो ये बताता मैंने क्या किया। आई मीन तूने क्या किया मैं बताता हूँ। एक पेपर यहाँ पे लेता, पेपर लेने के बाद है ना उस पे पोयम लिखता है, ये वही पोयम है जो कि हमारे मेक कटर ने अपनी किताब के अंदर भी यहाँ पे लिखा था। और लिखने के बाद ना हमारे शेन को दिखाते कि भाई ये देखो ये रहा वो पोयम। हाँ तो पोयम को अच्छे से एनालाइज करोगे ना, हाँ तो एक नाम यहाँ पे आता है, मालूम कौन सा नाम आता है, टीएन जूजून। इसका वही मतलब यहाँ पे होता है, इसका मतलब समझे दया। पब्लिक कहती क्या उसने ये नाम लिखा, अरे यार ये नाम लेना तो भी अलाउ नहीं है, ये नाम लेना तो भाई मतलब समझो सजा मिलेगा। यानी भाई शेर ने सच्ची में गलत काम यहाँ पे किया। और डिटेल में लीवन यहाँ पे बताता है जब पहली बार बुक पब्लिश हुआ था ना उस समय उस बुक के अंदर ये पोयम नहीं था, नहीं ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे था, लेकिन जब ये बुक हमारे सिटी में आया ना उस समय उसके अंदर ये पोयम आ गया ताकि मतलब निकल पाया। यानी इसने जानबूझ लिटरली जानबूझ कर ना ये नाम यहाँ पे दिखाना चाहता है। पब्लिक कहती है माय गॉड गलती से आ जाता तो समझ आती, जानबूझ के किया। यानी ये गया, ये लड़का आज से यहाँ पे पक्का गया। और ये बात की ऐसा क्या था पोयम के अंदर, उस वर्ड का एग्जैक्टली क्या मीनिंग था जिसके चक्कर में इतना सब कुछ बवाल यहाँ पे हो रहा था। हमको कहानी हल्की सी बताई जाती है कि बहुत पहले के 20 या 25 साल पहले की बात यहाँ पर है।
आसपास से कुछ पड़ोसी देश थे, उनका जंग, उनका कांड के बीच का कुछ मामला है जो मुझे उतना अच्छे से समझ यहाँ पे नहीं आया। बस ऐसा समझो जो हमारे में कटर ने लिख दिया ना वो बेसिकली बवाल यहाँ पे था, जो उसको लिखना नहीं चाहता, ऐसा जो लिखता है ना उसको सजा मिलती है, बस इतना समझ जाओ। हाँ तो वही भाई उस सजा वजह की बात हो जाती है कि भाई तूने लिख के गड़बड़ किया, ये लिखने जानबूझ के तू दिखाना चाहता है कि मेरे से बुरा मेरे से कमी ना कोई नहीं है, तू अकेले नहीं कर सकता, तेरे पीछे भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रहेंगे, पहले तुझे पकड़ेंगे और तेरे जो बाकी बंदे ना बाकी बंदे को भी पकड़ेंगे, तो पकड़ लो। तो सारे सोल्जर आगे बढ़ने लग जाते हैं, मुलान भी फट करने को तैयार हो जाती कि मेरे हस्बैंड को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो लीवेन कहते कि मैडम 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 हटो यार, बीच में यहाँ पे मत आओ, हम उसको यहाँ पे पकड़ने दो। मनी मन सोचता है कि वेल यार ये लड़की तो मुझे भी बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत पहले मैंने देखा था, क्या सुंदर थी, देखते ही ना मुझे अपना बनाने का मन यहाँ पे किया, लेकिन मेरी औकात यहाँ पे थी और इसका दम अलग ही था, मैं एकदम अलग यहाँ पे था। हमारे अब्बा जान भी यहाँ पे तैयार नहीं हुए, लेकिन जब मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी और की गाय को होने दूंगा, इसलिए मैं भी शेन से इसको दूर करना चाहता हूँ। हमारी मुलान कहती कि भाई मेरे हस्बैंड यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है भाई मैं इनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगी। जो सुनते वो भी कहता है भाई तुम प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाओगी, तो भाई एक काम करो, जाओ साथी लोग पकड़ लो उसे। तो एक टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ था, हमारी मुलान टेबल पे मार के टेबल यहाँ पे तोड़ देती है और कहती है जो आगे बढ़ेगा ना उसको भी ऐसा यहाँ पे तोड़ के रख दूंगी। हमारा जो शेन है ना, हमारा शेन कहता है सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, या पहले मेरी बात तो यहाँ पे सुन लो। जो मिस्टर जून यहाँ पे थे तुम उनके साथ मिल चुके हो क्या, उनके साथ बैठ के बातचीत किए हो क्या? वो भी कहता हाँ, लकी यहाँ पे था, कुछ साल पहले यहाँ पे गया था, उनके पास मिला था, बैठ के हमने चाय पानी भी पी थी, दारू वारू पिया था, लड़की वड़की के बारे में बहुत बातचीत यहाँ पे किया था। तुझे क्या हो गया साले, तू अचानक से सारी बातें काय को किया जा रहा है? हमारा शेन यहाँ पे कहता है कि वाह यार तुम गए तो मिले भी, सीक्रेटली तुमने सीधे बातें भी यहाँ पे की। जो सुनते वो भी कहता है कौन सी सीक्रेट बातें, क्या बकवास यहाँ पे किया जा रहा है, नाटक मत करो, साथी लोग पकड़ो। हमारा शेन कहता है रुको जरा सबर करो, मैं ये बताना चाहता हूँ जो पोयम मेरे बुक के अंदर लिखा हुआ है ना वो पोयम मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा। जो सुंदर पब्लिक कहती है साले यार आप तो इसने कबूल यहाँ पे कर लिया कि इसने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है, तो भाई जाओ और जाके यहाँ पे पकड़ो। तो लिटरली सब लोग आगे बढ़ते हैं, मुलान सब पे अटैक करके उनको दूर यहाँ पे करती है। ये लोग कहते हैं मिस मुलान वो बंदा गद्दार यहाँ पर है, अब तुम गद्दार को यहाँ पे बचा रही हो, गलत यहाँ पे करी हो, जल्दी से दूर यहाँ पे हटो, हम छोड़ देंगे और आपको भी सजा मिलेगी। उसको जो लीवन ने एक टोकन निकाल लेता है, कहता है सिटी लॉर्ड और साथ ही में जांग जिन, यार तुम दोनों तो सिटी के इतने इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर हो, या तुम अपने आर्मी को लाओ और पकड़ो ना यार इसको। हाँ तो वो दोनों भी कहते या वो दोनों तो चाहते हैं हमारे शेन की बैंड बजाना। हाँ तो वो लोग भी यही करते हैं भाई, क्या बोलते हैं, अपनी आर्मी वार्मी को लाते हैं, ऑफिसर और भी सारे बंदे मिलकर हमारे शेन और मुलानो को यहाँ पे घेर लेते हैं। और घेरने के बाद ना ये जो तहसील है कोई टोकन वोकन ला के अजीब सा ये कुछ छोटा स्टैचू ला कर लीव इनको देता है कि ये रखिए, और तो वो लीव इन भी लेने के बाद खोज यहाँ पे मुलान होगी स्ट्रॉन्ग, बड़ी तेज होगी, लेकिन 100 से ज्यादा बंदों ने घेर यहाँ पे लिया, तो सबके साथ फट करके अपने आप को शेन को बचा के यहाँ से निकल बिल्कुल नहीं पाएंगे। हमारा शेन कहता है परी पूरी मेरी बात तो सुनो यार, बात सुनते नहीं हो और फैसला लेने को यहाँ पे डायरेक्ट तैयार हो जाते हो, सामने से जोर से चिल्लाता है लीवेन कह रही है कोई इसकी बात नहीं सुनेगा, जाओ और जल्दी से इसको यहाँ पे पढ़ो। अगर इन्होंने रोकने की कोशिश की ना जान से मर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता मियाँ हो या बीबी हो। हमारा मैं कटा कहता सुनो मेरी बात यार, ये जो मिस्टर जून है जिसके साथ वो गया बैठ के यहाँ पे बातचीत किया था वही मेन गद्दार यहाँ पर, समझ गया क्या? जो सुनते पब्लिक चौक जाते कहती है नो वे, या तो किसी का भी मजाक यहाँ पे मत उड़ा। ये जो मिस्टर जून यहाँ पर है ना, मिस्टर जून, वो मिस्टर जून मालूम है क्या कौन है? ये हमारे किंग के एडॉप्टर बेटे यहाँ पर है, और प्रिंसेस निंग नाम की जो प्रिंसेस है ना उनके हस्बैंड भी यहाँ पर है। वो गद्दारी कैसे करेंगे यार? हमारा मैं कटर यहाँ पे बताता है कि वेल यार धोखेबाज है, उसका आखिरी प्लान मालूम है क्या था? जो प्रिंसेस निंग है, प्रिंसेस निंग और उसकी बीबी को खाने में जहर मिलाकर उसको मारने का। नहीं मारे पाया तो भाई गद्दार बन के अब गद्दारी डरे यहाँ पे करे, और तुम उसके साथ यहाँ पे मिला हुआ, तुम दोनों मिलकर यहाँ पे गद्दारी का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो भाई अपनी गर्दन यहाँ पे तैयार रखो कि भाई गद्दार होने के नाते तुम्हारी गर्दन यहाँ पे काटी जाएगी। तो वो भी कहता है क्या बकवास यहाँ पे किया जाए, तू मेरे को गद्दार यहाँ पे करे, मैं नहीं बल्कि तू गद्दार है, तुझे तू कैसे बोल सकता है? हमारा मैं कटा कहता मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं हल्का सा डिटेल में बता देता हूँ। ये जो प्रिंस है जैसा तूने बोला, जो पुराना राजा यहाँ पे थे ना, पुराना राजा के अडॉप्टर बेटे यहाँ पे थे, मतलब गोद लिए बेटे यहाँ पे थे, प्रिंसेस निंग के साथ इनकी शादी वादी यहाँ पर हो गई थी, लेकिन मरने से पहले पुराने राजा ने जो भी प्रॉपर्टी कह लो, जो भी जायदाद कह लो ना, प्रिंसेस के नाम पे कर दिया था। हाँ तो भाई प्रिंस को चाहिए था कि भाई मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसने बहुत ही तरीका यहाँ पे उसके प्रॉपर्टी लेने का नहीं ले पाया, तो एंड में सोचा चलो भाई प्रिंसेस को जान से मार डालता हूँ, लेकिन क्या भाई प्रिंसेस को जान से नहीं मार पा रहा था। तो एंड में उसने मालूम क्या किया, खाने में जहर यहाँ पे मिला दिया, और ऐसा जहर जिससे डायरेक्ट जान ना निकलेगा, डायरेक्ट जान निकल जाएगा तो लोग शक करेंगे, तो ऐसा जहर यहाँ पे दिया जिससे धीरे धीरे उसकी जान यहाँ पे निकले और तकलीफ होने लग जाए। तो प्रिंसेस को तकलीफ होने लगी, प्रिंसेस को लगा शायद कोई बीमारी यहाँ पर होगी, उसने डॉक्टर के पास कहीं पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ऐसा मिला नहीं। फिर हमारे ईयर फैमिली में आई, ईयर फैमिली के डॉक्टर ने देखा, मैंने यहाँ पे देखा, मेरे को आइडिया लग गया, मैंने भी डायरेक्ट यहाँ पे ठीक नहीं किया, डायरेक्ट ठीक कर देता ना, तुमको लगता कि भाई ठीक हो चुकी है तो कोई और तरीका करते, तो मैंने हल्का हल्का सा ठीक किया जिससे बीमारी भी थी और हल्का हल्का ठीक हो रही थी। और एंड में भाई तुम सबका भाई खुश हो गया कि प्रिंसेस को बीमारी लग चुकी है, आई मीन पॉइजन का असर हो रहा है, तो बहुत जल्दी मर जाएगी। मैंने उसी से अनुमान लगा लिया, प्रिंस गद्दार है, और तूने पोयम देखते पोयम का वो मतलब निकाल लिया, इन शर्ट भाई तू भी गद्दार है जो प्रिंस के साथ यहाँ पे मिला हुआ है, तो बोल
बेटे क्या एक्सप्रेस होके कैसा लग रहा है, वो भी हिल जाते कि भाई कुछ भी बोले जा रहा है, बकवास किया जा रहा है। मेन गद्दार ये मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है। अबे ऐसे इल्जाम लगाने के चक्कर में ना तू भी मरेगा, तेरी फैमिली भी डेंजर में आएगी, साथ ही लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो यार इस गद्दार को पकड़ो। हमारे में कटेगा टेंशन मतलब भाई तुम्हारे कांड के बारे में मैंने राजा वाजा कैपिटल में भी बता दिया, तो बहुत जल्दी ना वहाँ के बंदे लोग भी आएंगे और तुमको अपने साथ लेके जाएंगे। जब तक इंतजार करो, कल तक तो आ ही जाएंगे आराम से। हाँ तो ये सभी कहते हैं यार कल तक यहाँ पे आराम से आ जाएंगे। लॉर्ड यार क्या करे, लॉर्ड कहता आराम से बैठो, सब लोग आराम से बैठ जाते हैं। जांग से पूछा था बोलो क्या करे, ये भी कहता बोला ना कि शायद कल तक आ जाएंगे, तो हम लोग इंतजार करते हैं जब तक सच्चाई का आइडिया न लग जाए। जब तक बैठे रहो ऐसा करते करते टाइम गुजर जाता है। अगले दिन ना 12 बज जाते हैं। हाँ तो जैसे 12 बजते हैं हमारा में कटक कहता है क्या हुआ हल्ली वेन 12 यहाँ पे बजी है क्या, या तुम्हारा एक्सप्रेशन देखे तो अभी तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजी पड़ी है, या तुम काफी टैलेंटेड थे, टॉपर यहाँ पे थे, तुम्हारे बाप ने तुमको टॉपर बनाने में बड़ा मेहनत यहाँ पे किया था, फिर एंड में तुमने गद्दारी का काम यहाँ पे काहे को किया, या तुमने गलत किया। वो भी कहते मैंने कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं किया, तू झूठा झूठा इल्जाम लगा रहा है। एंड में अगर मैं सच्चाई साबित हुआ और तू गलत साबित हुआ ना, मैं तुझे अपने हाथों से ना मारूंगा पब्लिकली, और देखना कोई मुझे कुछ बोल ही नहीं पाएगा। उतने में खबर आते कि कैपिटल के कुछ लोग आ चुके हैं और सच्ची में प्रिंस यहाँ पे गद्दार निकले, और शायद हो सकता है गद्दार के साथ कुछ और भी लोग यहाँ पे मिले हुए थे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।